हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नॉन फाइनाइट वर्ब के सेकंड टाइप जो जेरेंड है उसे पढ़ने जा रहे हैं, उसे समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखें जेरेंड क्या है। अ जेरेंड इज अ वर्बल नाउन। जेरेंड एक वर्बल नाउन है। इट मीन्स जेरेंड वर्ब से बना होता है और नाउन का कार्य करता है। सेंटेंस में जो कार्य नाउन करता है वो सारे कार्य जेरेंड करता है। इट इज फॉर्म्ड by adding ing to a verb। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ दिया जाता है तो वो जेरेंड बन जाता है। इट फंक्शंस बोथ एज नाउन एंड एज वर्ब। यह वाक्य में, यह सेंटेंस में एज अ नाउन और एज अ वर्ब कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग चलना, चलना यहाँ पर ये जेरेंड है। वॉक, वॉक जो वर्ब में आईएनजी जोड़ दिए तो हो गया वॉकिंग और फिर बन गया ये जेरेंड। चलना एक अच्छी कसरत है, तो यहाँ चलना वर्ब है जो एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। साथ ही साथ ये नाउन भी है। नाउन कैसा है, जैसे यहाँ पर देखे इज वर्ब है। इज क्या है, वर्ब है। और वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट में क्या यूज होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। इसलिए यहाँ पर वॉकिंग जो है इज का सब्जेक्ट है। उसी तरह से स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो स्मोकिंग स्मोक से बना है, स्मोक में आईएनजी लगा दिए तो स्मोकिंग हो गया, जेरेंड है। यहाँ पर ये नाउन और वर्ब दोनों का कार्य करता है, दोनों को एक्सप्रेस करता है। अब देखते हैं द फंक्शंस ऑफ जेरेंड। जेरेंड के फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट देखें, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, रीडिंग बुक्स इज एन इंटरेस्टिंग हॉबी। रीडिंग ये क्या है, रीडिंग बुक्स पुस्तक पढ़ना, पुस्तक पढ़ना एक मतलब रोचक हॉबी है। तो ये सब्जेक्ट पार्ट में आया है और इस जो है वर्ब है उसका ये क्या है, सब्जेक्ट है। इसलिए इसे सब्जेक्ट टू अ वर्ब कहते हैं। सेकंड है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। ऑब्जेक्ट पार्ट में आएगा, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। लिसनिंग यहाँ पर क्या है, जेरेंड है जो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। और ये लाइक का, लाइक वर्ब है उसका ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। देन कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब का मतलब होता है जब जेरेंड अपूर्ण क्रिया जैसे इज, आर, एम, वॉस, वर उसके बाद आता है तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर माई हॉबी इज डांसिंग। मेरी हॉबी क्या है, डांसिंग है। तो इस एक अपूर्ण क्रिया है, उसके बाद आया है, इसलिए ये एज अ कॉम्प्लीमेंट वर्ब, इस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये यूज हुआ है। एक बात ध्यान में रखिएगा, बहुत इजी, कि जेरेंड मतलब क्रिया का आईएनजी फॉर्म। एग्जाम में एक सेंटेंस दिया जाता है और उसमें आइडेंटिफाई करने को आता है कि आइडेंटिफाई द जेरेंड। तो जेरेंड क्या होता है, आईएनजी, क्रिया का आईएनजी फॉर्म होता है, आपको वही ध्यान रखना है। देन देखें, जेरेंड कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इंफिनिटिव। जेरेंड
इन्फिनिटिव की तरह इन्फिनिटिव भी वर्बल नाउन होता है और जेरंड भी वर्बल नाउन होता है, तो एक दूसरे का प्लेस जो है एक्सचेंज हो जाता है। मतलब किस तरह से हम यहाँ देखेंगे कि इन्फिनिटिव के प्लेस में जेरंड का प्रयोग कैसा करते हैं और जेरंड का प्लेस में इन्फिनिटिव। देखिए यहाँ पर एक तरह से एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इन्फिनिटिव दे दिया है, इन्फिनिटिव वाली सेंटेंस, और आपको उसमें जेरंड का यूज करना है। तो देखें, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर टू स्विम वो क्या है, इन्फिनिटिव है। अब उसके प्लेस में हमको जेरंड का यूज करना है, तो कुछ नहीं करना है, टू स्विम में टू को रिमूव कर दीजिए और जो मेन क्रिया बच जाती है स्विम या जो भी है उसमें आईएनजी लगा दीजिए और बाकी जो वर्ड्स है उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव के प्लेस में जेरंड का यूज। टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, क्या लिखे हैं, टू स्विम के प्लेस में हम स्विमिंग लिखे, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। सेकंड एग्जांपल है, आई लाइक टू वॉक। तो टू वॉक क्या है, इन्फिनिटिव है, उसके प्लेस में हम जेरंड लिखेंगे। तो आई लाइक वॉकिंग। कभी कभी जस्ट इसके अपोजिट देते हैं। मान लो यहाँ पर दे दिया कि rewrite the sentence using gerund in place of infinitive। तब दिया है swimming is good for health, तो आपको क्या करना है, स्विमिंग जो है जेरंड है उसके प्लेस में टू लगाकर फर्स्ट फॉर्म उसका लिख देना है, आईएनजी को हटा देना है, तो वो फिर क्या हो जाएगा, जेरंड के प्लेस में इन्फिनिटिव का यूज। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है, दो टाइप के होमवर्क आपके लिए है। एक क्या है, इन्फिनिटिव, जेरंड के प्लेस में इन्फिनिटिव का यूज करना, और दूसरा है इन्फिनिटिव के प्लेस में जेरंड का यूज करना। तो इसे आप इस एक्सरसाइज को आप बना के कमेंट बॉक्स में डालिए। आई होप ये बहुत ही इजी चैप्टर था, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।